नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम पाशुपात अस्त्र स्तोत्र के विषय में बात करेंगे। ये भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इस स्तोत्र को कुछ ऋषि मुनियों द्वारा गुप्त रखा गया है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में इसका एक रूप प्रचलित है, जिसमें आप अपना कोई भी मनोरथ सिद्ध करने के लिए इसका पाठ कर सकते हैं। जो पाशुपात अस्त्र स्तोत्र है, ये भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र कहा गया है। वैसे तो ये बहुत ही गुप्त स्तोत्र है, लेकिन आज आधुनिक समय में जो पाशुपात अस्त्र स्तोत्र प्रचलित है, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आप भगवान शिव के परम भक्त हैं और शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई विघ्न है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी या कोई तंत्र बाधा है, तब भी आप इसका नियमित अपने घर में 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह से पाठ कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ के लिए आपको अपने घर में महाशिव का शिव यंत्र स्थापित कर लेना चाहिए। उसके समक्ष घी का दिया जलाकर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको गणेश जी को प्रणाम करके इस स्तोत्र को शुरू करना चाहिए। यदि आपके जीवन में ग्रह बाधा है, घर में समस्या है, दुकान में कोई परेशानी है, जैसे ग्राहक नहीं आते हैं या बिजनेस में लॉस हो रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या कोई आदि व्याधि हो गई है, तो इस प्रकार के समस्त विघ्नों में, चाहे आपके जीवन में कोई भी विघ्न हो, उस विघ्न को दूर करने के लिए आपको अपने घर में इसका नियमित पाठ करना चाहिए। यदि कोई साधक इस पाशुपात अस्त्र स्तोत्र का 1 करोड़ पाठ कर लेता है, तो उसे भगवान शिव की एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे पाशुपात अस्त्र भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में और सतयुग में, त्रेता युग में बहुत सारे ऐसे साधक हुए जिन्होंने इस पाशुपात अस्त्र स्तोत्र का पाठ करके भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया है। इसमें मुख्यतः नाम अर्जुन जी का लिया जाता है, जो प्रमुख 5 पांडवों में से एक कहे गए हैं। पाशुपात अस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से यदि आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए प्रतिदिन आप 3 पाठ कर रहे हैं और आपके जीवन में जो समस्या है वो धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि कम होती जा रही है, तो आप उसका पाठ जो है 11 पाठ, 21 पाठ इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साधक इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे कोई लाभ ना मिले। आपके जीवन में कुछ प्रारब्ध के कर्म रहते हैं, जिनके आधार पर इस स्तोत्र के जो लाभ हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः निष्फल कभी नहीं होता है। कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो आपको इसका शीघ्र प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके घर में भूत प्रेत पिशाच या किसी भी दुष्ट शक्ति की बाधा है, तब भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस स्तोत्र की दीक्षा लेनी चाहिए, तो आप हमारे पीताम्बरा परिवार से इस स्तोत्र की दीक्षा लेकर पाठ आप कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष कोई नियम रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप इस पाठ करें इस स्तोत्र का, तो आप शुद्ध हों, आपका जो वातावरण है वो शुद्ध हो, या जिस रूम में या जिस कक्ष में या पूजा के स्थान पे आप पाठ कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। आप भी शुद्ध होने चाहिए। आप नहा धो करके शुद्धता की अवस्था में ही इसका पाठ करें। आप चाहें तो इस स्तोत्र को हमारे यहाँ से दीक्षा के समय लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और भगवान शिव की कृपा से और इस स्तोत्र के पाठ
करने के उपरांत आपके जीवन में समस्त विघ्नों का नाश हो जाए और एक दिव्य शक्ति आप सभी को प्राप्त हो। ये मेरा शुभ आशीर्वाद है। नमस्कार।